3 मार्च 2026 की रात के ठीक 9:20 पर गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम के पास एक फोन आता है, जिसके बाद फोन पर मिले एक टिप ऑफ ने पूरी मशीनरी को अलर्ट कर दिया था। खबर साफ थी कि सलीम वास्तिक पर हमला करने वाला दूसरा आरोपी गुलफाम फरार होने की फिराक में है। 3 दिन पहले हुए हमले ने पूरे लोनी इलाके को हिला दिया था। एक भाई पहले ही मुठभेड़ में मारा जा चुका था, अब दूसरा बचा था और आज रात कहानी का अगला अध्याय लिखा जाना था। लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस, स्वॉट और क्राइम ब्रांच की टीमें हरकत में आ गई। सड़कों पर सायरन नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था। टीम ने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। अंधेरे के बीच बाइक की हल्की आवाज सुनाई दी। 2 परछाइयां तेजी से बढ़ रही थी। दावों की माने तो पुलिस ने दोनों को रुकने के लिए कहा। इशारा साफ था कि सरेंडर करो, लेकिन जवाब में जो मिला वो सिर्फ गोलियों की आवाज थी। गुलफाम ने बिना देर किए ओपन फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका हिल गया। पुलिस ने कवर लिया, चेतावनी दी गई, लेकिन फायरिंग जारी रही। सेल्फ डिफेंस में जवाबी कार्रवाई हुई। कुछ ही पलों में गोलियों की दिशा बदल चुकी थी। बाइक सड़क पर गिर चुकी थी। जब धुआं हल्का पड़ा तो जमीन पर घायल गुलफाम पड़ा था और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां ये मुठभेड़ हुई वहां मौके से एक ऑटोमेटिक माउजर मैगजीन और एक बाइक बरामद की गई। लेकिन अब कहानी सिर्फ एनकाउंटर की नहीं है। बड़ा सवाल है कि गुलफाम के पास इस तरह का ऑटोमेटिक हथियार आया कहां से। दावों के मुताबिक पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है। सप्लाई चेन, कनेक्शन और संभावित नेटवर्क की परतें खंगाली जा रही हैं। वहीं डीसीपी सिटी धवल जायसवाल का बयान साफ। कमिश्नरेट की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की है। कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 3 दिन, 2 भाई, 2 एनकाउंटर और फैसला ऑन द स्पॉट। थाना लोनी में हुए हमले के बाद पुलिस ने जिस रफ्तार से कार्रवाई की, उसने एक बार फिर संदेश दे दिया है कि जो कानून को चुनौती देगा उसका हिसाब ऑन द स्पॉट होगा। लेकिन इस रात का एक हिस्सा अभी भी बाकी है। वो साया जो कैमरे में कैद हुआ और अंधेरे में गायब हो गया, यानी गुलफाम का वो दोस्त जो उसके साथ बाइक पर था। यानी कहानी खत्म नहीं हुई है। कमिश्नरेट गाजियाबाद में जैसा कि आपको पता है कि रोड में सलीम वास्तिक पे हमला हुआ था, जिसमें 2 मुख्य आरोपी थे, जिशान और गुलफाम। इसमें से जिशान पूर्व में ही पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। ये दोनों ही आरोपी 1 लाख रुपए के इनाम थे। आज जो दूसरा आरोपी था उसके संदर्भ में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि घोड़ा क्षेत्र में आने वाला है। इसी संदर्भ में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और स्वाट टीम यहाँ पर पहले से मुस्तैद थी और जैसे ही सूचना मिली कि वो आ रहा है तो क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया, जहां पर वो बाइक से भागने का प्रयास किया और गिर गया और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ उस पर फायरिंग की, जिसमें वो घायल हुआ। पुलिस ने तत्काल उसको मौके से उठा करके हॉस्पिटल भिजवाया, जहां पर हॉस्पिटल में वो मृत घोषित किया गया है। और इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आज ये प्रस्तुत हुआ है। सर, क्या उम्र रही इसकी और क्या घटनाक्रम रहा? घटनाक्रम जैसा मैंने पहले ही बताया, ये उन पर जो सलीम वास्तिक पे हमला हुआ था उसमें ये हमारा वांछित आरोपी था, जिसके ऊपर शासन की तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी घोषित था और उसकी तलाश के लिए हम लोग लगातार निरंतर दबिश दे रहे थे। आज जो सूचना प्राप्त हुई थी उस सूचना के क्रम में हम लोगों के द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की गई थी। इसमें कुछ और लोगों का अपराधी भी इसमें इन्वॉल्व है? ये सारा अभी विवेचना के क्रम में आगे इसकी तफ्तीश जारी है। विवेचना में जैसे ही डेवलपमेंट होगा हम लोग आपको अवगत कराएंगे। सर, 2 भाई हैं और दोनों ही क्रिमिनल प्रवक्ते हैं, दोनों का एनकाउंटर हुआ। दोनों आरोपियों के द्वारा जघन्य घटना कारित की गई थी और उस जघन्य घटना के कारित करने के कारण उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई। सर, क्या कुछ वजह घटना निकल सामने आ गई? जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सारी चीजें भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसे इन्वेस्टिगेशन का डेवलपमेंट होगा आपको अवगत कराया जाएगा। क्या सर क्रिमिनल माइंडेड थे? क्योंकि क्या आपराधिक इतिहास था इनका? आपराधिक इतिहास के संदर्भ में भी हम लोग की जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल जो घटनाक्रम था सलीम वास्तिक के ऊपर जो उनकी हमला थी, उससे एक अंदेशा तो ये लगता है कि ये इनकी आपराधिक प्रवृत्ति रही थी। बाकी चीजों की जो जानकारी है वो विवेचना के क्रम में अवगत कराई जाएगी। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।